ऊंची कोठी सुंदर नारे, सत नाम बिन बाजी हारे। कहीं कबीर अंत की वारे, हाथ झाड़कर चला जुआरे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस साखी के माध्यम से इंसान को कि ऊंची कोठी सुंदर नारी, किसी का ऊंचा मकान देख करके और सुंदर स्त्री को देख करके मन को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। वो माया है और दूसर को धन को ढेला का सामान समझिए और दूसर को पत्नी को, लड़की को, बेटी को पत्थर के शिला का सामान समझिए, तो आपका जीवन उद्धार कल्याण हो सकता है। तो सुंदर नारी, ऊंची कोठी सुंदर नारी, सत नाम बिन बाजी हारी। और आपके हृदय में अगर सत विचार नहीं आया, सत वाणी नहीं आया, सत कर्म नहीं आया, सही मार्ग पर नहीं चले, सही अगर वाणी नहीं आया, तो इसके बिना आप अपने जीवन को हार गए। फिर आपको जीवन में ये जो आत्मा है वो 84 में जाएगा। तो ऊंची कोठी सुंदर नारी, सत नाम बिन बाजी हारे। और कैसे हार गया आप? जैसे कोई जुआ खेलता है, तो जुआ खेलने के बाद जब सब पैसा उड़ जाता है तो सब धोकड़ी को झाड़ करके निकल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य मने भजन भक्ति सत्संग के बिना, सत्य नाम को जाने बगैर, सत्य परमात्मा को जाने बगैर, सही रास्ता पर चले बगैर, मने सही वाणी सत्कर्म न किए बगैर, जैसे हाथ झाड़कर जुगाड़ी चल जाता है, जुगड़ी से उठ करके, उसी प्रकार संसार से ये मनुष्य उठ करके चला जाता है। जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहीं नहीं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनत जात जंजीर। कि जाना सबको है, राजा को भी, रंग को भी, फकीर को भी, मैंने साधु संत को भी जाना है। लेकिन एक वो आत्मा को सारे विषय वासना हटा दिया। एक वो है कि आत्मा पर सारा विषय वासना लाद के गया। तो एक वो है कि सिंहासन चढ़ के जा रहा, माने उसके आत्मा पर कोई लोड नहीं है, कोई विषय वासना का नहीं है, राग द्वेष बेईमानी शैतानी दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा नहीं है। और एक वो आत्मा पर विषय वासना का बोकलिया छोकलिया है, तो उसको कहते हैं बंधन में, कि जंजीर में बांध करके गया आत्मा को। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जात बंधित जंजीर। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनत जात जंजीर। कि एक वो अपने आत्मा को सिंहासन पर चढ़ा के ले गया, सत पर, नम्रता पर, विनम्रता पर, करुणा पर, प्रेम पर बैठा के ले गया। और एक इंसान जो है, जो क्रोध अहंकार, क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा पर बिठा के ले गया। तो ये जंजीर है। तो आप क्या चाहते हैं? जंजीर में बंद करके जाना चाहते हैं कि सिंहासन पर चढ़ के जाना चाहते हैं? और जैसे जुआ में हार करके आदमी जा रहा है, सतनाम बिना उसी हार के जाना चाहते हैं। तो अपने मन को बस में कीजिए, भजन में आइए, सत्संग में आइए और अपने जीवन को भंजाइए। जैसे सदगुरु कबीर साहब कही ना है कि भजन बिना नर बाबिरे, तूने हीरा जन में गमाया। तो भजन का मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन को भंजा लीजिए। कि अगर आपके अंदर अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी है, तो उसमें करुणा दया प्रेम दान पुण्य, दुख को प्यासे को मदद करना, तो ये आपको भजा लिया। आप जीवन को, अपने जीवन को भंजा लिए, भजन हो गया आपके जीवन में। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बुरी आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। जो मंदिर में भजन गाते हैं एक मनोरंजन है, साधन है, लेकिन असली भजन वही है कि जो अपने जीवन को भंजा ले, उसे भजन कहते हैं। तो आप अगर भजन में नहीं भजाए तो फिर आपको दुख दर्द पीड़ा होगा। तो आप भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने जीवन को क्यों नहीं भंजा रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब अगले कड़ी में कहते हैं, कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। कभी आप सत्संग में नहीं आए, कभी गुरु के शरण में नहीं आए, कभी ना आया साधु संग में, कभी ना हरि गुण गाया। और सत्संग में नहीं आएगा, गुरु नहीं बनाइएगा तो क्या होगा? तब बही बही मरी गए, बही बही मरी गए बैल की नाई। अंत समय पछताया तूने, हीरा जन्म गमाया रे तूने, हीरा जन्म गमाया। ठीक है, भौतिक जीवन के लिए रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था कीजिए, वो उचित है, जरूरी है, लेकिन गलत ढंग से नहीं। ये आत्मा पर से सारा विषय वासना को हटा देना ही मोक्ष मुक्ति कल्याण है और परम सुख शांति है।
प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।